एंड लीफ के बारे में पढ़ा था, और आज हम पढ़ेंगे फ्लावर्स एंड फ्रूट के बारे में। एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी सारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्लावर इज द मोस्ट अट्रैक्टिव एंड द ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द प्लांट। जैसे कि आपको पता है कि जो फ्लावर है वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल पार्ट होता है प्लांट का। प्लांट जो है वो आइडेंटिफाई होता है उसके फ्लावर से। Some flowers have bright colors and pleasant smell to attract insects like bees and butterfly। बहुत से ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिनके ब्राइट कलर्स होते हैं और उनकी बहुत ही अच्छी प्लीजेंट स्मेल होती है जिससे वो अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स को, जैसे कि बीज एंड बटरफ्लाइज को। सम ऑन द अदर हैंड हैव अनप्लीजेंट स्मेल। और बहुत से ऐसे फ्लावर्स भी होते हैं जिनकी अनप्लीजेंट स्मेल होती है। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। फर्स्ट इज पेडिसल। अ टिपिकल फ्लावर हैज स्टॉक कॉल्ड पेडिसल। देखिए, जो फ्लावर है उसकी एक स्टॉक होती है जिसे हम कहते हैं पेडिसल। दिस पोर्शन इज कॉल्ड पेडिसल। नेक्स्ट इज थैलेमस। द टिप ऑफ पेडिसल कंटिन्यूज एज अ लार्ज एक्सिस कॉल्ड रिसेप्टिकल और थैलेमस। जो टिप होती है पेडिसल की वो कंटिन्यू रहती है और वो इन लार्ज एक्सिस कहते हैं जिसको हम रिसेप्टिकल या फिर थैलेमस कहते हैं। दिस इज कॉल्ड रिसेप्टिकल। यू कैन ऑल्सो सी इट इज मेंशन हियर, इट इज रिसेप्टिकल द जनरेशन ऑफ फ्लावर ऑर्गन। इसी जगह से जो फ्लावर ऑर्गन्स है वो जनरेट करते हैं। थर्ड इज सेपल्स। These are the small green leaf-like structures present at the base of flowers। देखिए ये क्या है, स्मॉल ग्रीन लाइक लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो प्रेजेंट होते हैं बेस ऑफ द फ्लावर में। अब जो सेपल्स है वो प्रोटेक्ट करता है हमारे पेटल्स को जब वो बड स्टेज में होते हैं और प्रोवाइड करता है सपोर्ट पेटल्स को जब वो बड ओपन होती है एक फ्लावर फॉर्म करने के लिए। यू कैन सी दिस इज द सेपल and it help in the protection of flower bud and it is green in color and it look like leaf. Fourth is petals. These are the flat broad generally colored structures present at the flower। देखिए जो petals होते हैं वो flat broad होते हैं generally और colored होते हैं mostly जो present होते हैं flower में। और ये जो है ये और petals जो है वो वन और मोर लेयर्स में भी हो सकते हैं। ये सेपरेटेड भी हो सकते हैं और जॉइंटेड टू वन अनदर भी हो सकते हैं। अब जो पेटल्स हैं वो बहुत सारे कलर्स में होते हैं और वो अट्रैक्ट करते हैं फ्लाइज एंड इंसेक्ट्स को, बीज, इंसेक्ट्स, बटरफ्लाइज को अट्रैक्ट करते हैं। दिस इज द पेटल, दीज पिंक कलर थिंग्स इज पेटल। ये देखिए इसमें ये जॉइंटेड दिख रही है आपको और पेटल जो है वो बहुत सारे कलर्स में हो सकता है और वो अट्रैक्ट करते हैं एनिमल, अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट, बीज, बटरफ्लाइज को ताकि पॉलिनेशन हो सके। नेक्स्ट इज स्टेमन। दीज आर दी प्लेस्ड इनसाइड दी पेटल्स एंड कैन बी सीन कंप्लीटली ओनली आफ्टर रिमूविंग दी पेटल्स। देखिए जो स्टेमन है वो कैसा होता है, इनसाइड दी पेटल होता है और हम इसे क्लियरली देख सकते हैं जब हम पेटल्स को रिमूव करते हैं। अब जो स्टेमन है ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर का और ये कंसिस्ट करता है दो पार्ट में। फर्स्ट इज अ लॉन्ग थिन ट्यूब स्ट्रक्चर कॉल्ड फिलामेंट। एक लॉन्ग थिन ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है, आप देख सकते हैं ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, इसे क्या बोलते हैं, फिलामेंट। लॉन्ग और थिन दिख रहा है ना आपको, इसे फिलामेंट बोलते हैं। और इस फिलामेंट के ऊपर एक ना सैक लाइक स्ट्रक्चर अटैच होता है जिसे हम कहते हैं एंथर। अब फिलामेंट के ऊपर आप देख सकते हैं ना एक सैक लाइक स्ट्रक्चर जो है वो अटैच हुआ है, उसे बोलते हैं एंथर। अब एंथर जो है वही प्रोड्यूस करते हैं येलो पाउडरी सब्सटेंस कॉल्ड पोलन। ठीक है, आपने सुना होगा ना पोलन ग्रेन के बारे में। तो जो एंथर है वही प्रोड्यूस करते हैं हमारे पोलन ग्रेन्स को। देखिए दिस इज दी स्टेमन। आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा है ये जो इतने यहाँ पर आपको 6 स्टेमन दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और ये जो लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या है, फिलामेंट। और इसके ऊपर क्या है, एंथर है। और एंथर क्या प्रोड्यूस करते हैं, पोलन
ग्रेन्स प्रोड्यूस करते हैं। और जो स्टेमन है वो क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। आप देख सकते हैं स्टेमन के दो पार्ट, एंथर एंड फिलामेंट, एंड इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। फोर्थ इज pistil. It is the innermost part of the flower. It is the female reproductive organ of the flower. देखिए जो पिस्टल है वो इनरमोस्ट पार्ट होता है फ्लावर का, और ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर की। ठीक है, अब पिस्टल जो है उसके बेसिकली 3 पार्ट्स है या 3 स्ट्रक्चर जो है वो कंसिस्ट करती है। तो द टॉप पोर्शन इज कॉल्ड स्टिग्मा। जो टॉप पोर्शन होता है उसे क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। अब देख सकते हैं दिस इज द स्टिग्मा, दिस इज द स्टिग्मा एंड फॉलोड बाय द ट्यूब लाइक कॉल्ड स्टाइल। अब जो स्टिग्मा है उसी के जस्ट नीचे ही में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं स्टाइल। और जहां पर स्टाइल हमारी एंड होती है वहीं पर क्या होती है, थिकन्ड ओवरी होती है। अब ओवरी जो है वो कंटेन करती है स्मॉल बीड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड ओव्यूल्स। हम पिस्टल को कार्पल भी बोलते हैं। ठीक है, पिस्टल के कितने पार्ट थे, हमने 3 पार्ट पढ़े थे, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। और ओवरी के अंदर क्या होते हैं, ओव्यूल। स्टिग्मा जो है वो सबसे टॉप पर होता है, ठीक है, और नीचे एक फॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट इज स्टाइल, और एक थिक पार्ट होता है जस्ट जहां पर स्टाइल खत्म होती है उसे ओवरी बोलते हैं। और ओवरी के अंदर हमारे ओव्यूल्स होते हैं जो फाइनली जाके सीड में बनते हैं जब फर्टिलाइजेशन होता है। सो आज हमने स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर पूरा पढ़ लिया, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पेडिसल के बारे में पढ़ा, रिसेप्टिकल या फिर थैलेमस के बारे में पढ़ा, देन उसके बाद हमने सेपल के बारे में पढ़ा जो प्रोटेक्ट करता है फ्लावर बर्ड को, एंड फिर उसके बाद हमने पेटल के बारे में पढ़ा। जो पेटल है वो अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट्स को, बटरफ्लाइज, बीज को अट्रैक्ट करता है ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके। एंड नेक्स्ट हमने स्टेमन के बारे में पढ़ा। जो स्टेमन है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर का, जो कंसिस्ट करता है एंथर एंड फिलामेंट। एंथर जो है वो प्रोड्यूस करता है पोलन ग्रेन्स। नेक्स्ट हमने पढ़ा कार्पल या पिस्टल के बारे में, जिसमें 3 पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। जो स्टिग्मा है वो सबसे ऊपर टॉप में होता है एंड देन फॉलोड बाय स्टाइल। उसके बाद ओव्यूल होता है जो ओव्यूल थिक होता है, और उसके अंदर ओवरी जो है वो प्रोड्यूस करती है हमारे ओव्यूल्स, बीड लाइक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ओव्यूल्स के। नेक्स्ट इज पॉलिनेशन, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरेंस ऑफ pollen grain from the anther to the stigma or either the same flower or another flower of same kind by wind, water or insect is called pollination। देखिए pollination क्या है, एक वो प्रोसेस है जिसमें जो पोलन ग्रेन्स है वो ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा, या तो वो सेम फ्लावर में हो या तो वो अदर या अनदर फ्लावर में हो, लेकिन सेम काइंड के। और कैसे हो सकते हैं, बाय विंड, इंसेक्ट या वाटर के थ्रू, एंड इस प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते हैं। आफ्टर द पॉलिनेशन हैज अकर्ड द ओवरी स्वेल्स अप एंड चेंजेस इनटू फ्रूट। देखिए जब पॉलिनेशन हो जाता है तो जो ओवरी है वो स्वेल अप हो जाती है और चेंज हो जाती है फ्रूट में, और जो ओव्यूल्स है वो चेंज होते हैं सीड में, एंड द फ्रूट इज मेड अप ऑफ फ्रूट वॉल्स एंड सीड्स। और जो फ्रूट है वो बना हुआ होता है फ्रूट वॉल से एंड उसमें सीड्स होते हैं। नेक्स्ट इज सम फ्लावर्स आर कंपोजिट फ्लावर्स, फॉर एग्जाम्पल मैरीगोल्ड। देखिए जो बहुत से ऐसे फ्लावर्स होते हैं जो कंपोजिट फ्लावर होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैरीगोल्ड। जो मैरीगोल्ड फ्लावर है वो ग्रुप ऑफ फ्लावर्स है। जब व्हाट यू कैन सी एज अ सिंगल पेटल इज एक्चुअली अ होल फ्लावर। देखिए जो आप एक सिंगल पेटल की तरह आप उसे मान के चलते हो ना, बल्कि वो एक्चुअली एक होल फ्लावर है, एक पूरा फ्लावर है जैसे आप पेटल मान के चल रहे हो। देखिए आपने नोटिस किया होगा पोजीशन ऑफ ओवरी की, अगर सेपल और पेटल अगर अरेंज है ओवरी से ऊपर तो उसे एपिगाइनस फ्लावर बोलते हैं, और अगर सेपल एंड पेटल्स अरेंज है ओवरी से नीचे तो उसे हाइपोगाइनस फ्लावर बोलते हैं। एपी मीन्स ऊपर, हाइपो मीन्स नीचे, ऐसा आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी सारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। थैंक यू।